नमस्कार साथियों, स्वागत आपका लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जीके विद रोशन धाकड़ पर। टॉपिक वाइज टेस्ट अपन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सोल्व कर रहे हैं ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको मदद मिल सके कि किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में रहने वाले हैं। ये सारे पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं। पुराने परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों से ये मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो टॉपिक वाइज टेस्ट की श्रृंखला में आज का टॉपिक है अपना गुर्जर प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश के 15 क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। सारे क्वेश्चन PYQ हैं। शुरू करते हैं टेस्ट के बाद अपना स्कोर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कथन आपको बताना है, राइट कौन सा है। वे वत्सराज के पुत्र थे, उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद महीपाल और भोजदित्य के बीच उत्तराधिकारी युद्ध हुआ और उन्होंने सिंध के शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण कर रहे थे। तो इसमें से आपको राइट बताना है, राइट कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन, संस्कृत कवि और महान विद्वान राजशेखर किसके दरबार में थे? ऑप्शन है महेंद्रपाल, मिहिर भोज, वत्सराज और नागभट्ट सेकंड। राजशेखर जी किसके दरबार में थे? क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन राज्यपाल, यशपाल, महेंद्रपाल, महीपाल। अगला क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? तो आदिवराह की उपाधि नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज और मिहिर भोज, इनमें से किसने धारण की थी? वो आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया? यानी 750 से 1000 के आसपास उत्तर भारत में किस वंश का राज था? ऑप्शन है चौहान, मुगल शासक, मराठा, प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 6, वह प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन का विरुद्ध धारण किया था, यानी रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी, उसका नाम बताना है। वत्सराज प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज में से। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? यानी हरिश्चंद्र या रोहिल आद्री के समय प्रतिहारों की राजधानी क्या थी, वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य से है? प्रतिहार, गुप्त, मौर्य, पंचायतन, इनमें से आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से मंडोर के किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने मंडोर के स्थान पर मेड़ता को राजधानी बनाया था? यानी मंडोर से मेड़ता राजधानी ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति कौन था, वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, जो पुराने रीट एग्जाम में आया हुआ है, आभानेरी व राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित हैं? आभानेरी व राजौरगढ़। ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, चौहान, राठौड़, गुहिल, सिसोदिया। 11वां क्वेश्चन, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? यानी मंडोर का प्रतिहार वंश कौन से राजा से शुरू हुआ? यानी सिंपल सी भाषा में मंडोर के प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? भोगभट्ट, रज्जिल, हरिश्चंद्र, दह। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिहार शासक डैश 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 किस के शासन काल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण व कुबलयमाला की रचना हुई? यानी कौन से प्रतिहार शासक के समय ये दोनों ग्रंथ लिखे गए थे? उस प्रतिहार राजा का नाम बताना है। ऑप्शन है मिहिर भोज, महेंद्रपाल, वत्सराज प्रतिहार, रामभद्र। 13वां क्वेश्चन, उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया। यानी अरबी यात्री जो मिहिर भोज के समय आया था और मिहिर भोज के समय की बातें लिखता है, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन है सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? प्रतिहार वंश की 26 शाखाएं हैं, उनमें सबसे पुरानी कौन सी है, वो बताना है। कन्नौज, ग्वालियर, मंडोर, उज्जैन में से। 15वां क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था? ऑप्शन नागभट्ट प्रथम, देवराज, कक्कुट, नागभट्ट सेकंड। तो ये 15 क्वेश्चन हैं आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के। आप अगर इनको सोल्व करना चाह रहे हैं, जैसे ऑप्शन के साथ खेलना चाह रहे हैं या कुछ बात है, तो आप मैं स्टार्टिंग से बता दूं आपको, जीके विद रोशन धाकड़ यूट्यूब चैनल पे आप आएंगे और सबसे लास्ट ऑप्शन है पोस्ट, या कई जगह होता है ये कम्युनिटी, पोस्ट या कम्युनिटी। इस कम्युनिटी वाले में जाएंगे तो आपको ये टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। फिर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। जैसे संस्कृत के महान विद्वान राजशेखर, ये महेंद्रपाल के दरबारी थे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका ऑप्शन राइट आ जाएगा और इसकी डिटेल नीचे आ जाएगी कि ये क्या बातें इसके बारे में विशेष हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपसे गलत हो जाता है, जैसे मैं जानबूझ के गलत कर रहा हूँ कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, आपसे गलत हो जाता है, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जानबूझ के मैं गलत लगा रहा हूँ। मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल राज्यपाल लगा दिया मैंने, तो
आंसर क्या है? यशपाल। तो आपका गलत हो गया, ऊपर राइट आ गया, नीचे डिटेल आ गई। इस प्रकार आप अपना चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वीडियो देखना चाह रहे हैं, वीडियो सुनना चाह रहे हैं, ये प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, जीके टॉपिक, राजस्थान जीके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। इसमें ये वीडियो मिलेगा जिसमें और भी बहुत सारे टॉपिकों के टेस्ट हो चुके हैं, जैसे लोक देवियाँ हो गई, 1857 की क्रांति हो गई, चौहान वंश हो गया, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल, एकीकरण, ये सब इसमें आपके मिल रहा है। साथ में शॉर्ट्स के माध्यम से रोज का एक प्रश्न इस यूट्यूब चैनल पे आ रहा है। वीक के 6 क्वेश्चन आते हैं, 2 हिस्ट्री के, 2 कल्चर के, 2 ज्योग्राफी के, ये आप इसमें देख सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मैं चला के भी बता देता हूँ। नमस्कार। क्वेश्चन ऑफ द डे, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जिसमें मोबिया साइप्रस रोटंडस नामक घास पाई जाती है जो काले हिरणों की पसंदीदा घास है। मोबिया साइप्रस रोटंडस घास। 5 4 3 2 1। करेक्ट आंसर इज ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जो है उसमें मोबिया साइप्रस रोटंडस घास पाई जाती है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है और राजकीय पशु चिंकारा की शरणस्थली भी है। और बात करें अगर हिमालय के बाद सर्वाधिक वनौषधियां सीता माता अभ्यारण्य में मिलती है जो प्रतापगढ़ में है उड़न के लिए। तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आता है, 5 सेकंड आपको आंसर के लिए दिए जाते हैं, उसके बाद उसके अड़ोस पड़ोस की बातें और डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 तक ये पहुंच चुका है, यानी रोज का एक क्वेश्चन आप ये देखो, ईच एंड एवरी डे आपको क्वेश्चन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ भाई राम राम, रोज को एक प्रश्न। आज को प्रश्न आपने बताऊं, एशिया का सबसे बड़ा व राजस्थान का पहला कृषि यांत्रिक फार्म कब व कहां स्थापित किया गया? आप राम राम भाई, आज बता दो आपको प्रश्न। राजस्थानी संस्कृति में ओक पढ़ू गई हो, ओक पढ़ना क्या होता है? आंसर बताएं आप। 5। इस प्रकार से आपको इसमें क्वेश्चन देखने हैं। राम राम, आज को प्रश्न, राजस्थान इतिहास में आपने बताऊं, बीकानेर के किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण किसे कहते? तो ये आपको इस YouTube चैनल पे मिल रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो के इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, तो आप देखें, विजिट करें, और अगर ये आपको प्रयास अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।